नमस्कार। एक सवाल है जो ना जाने कब से पूछा जा रहा है कि कोई इंसान अर्श से फर्श पर कैसे आ जाता है। देखिए, ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये एक नैतिक यात्रा है जिसके कई पड़ाव हैं। तो चलिए सीधे इसी सवाल पर आते हैं। आखिर वो कौन सी वजह हैं जो किसी इंसान को शिखर से उठाकर शून्य पर पटक देती हैं? क्या ये सिर्फ बाहर के हालात होते हैं या फिर कहानी कुछ और ही है? आइए आज इसी गहरे सवाल के जवाब ढूंढते हैं। एक बात समझने बहुत जरूरी है, ये कहानी सिर्फ धन दौलत या सत्ता खोने की नहीं है। नहीं, ये तो जीवन के चक्र की और हाँ, हमारे अपने ही कर्मों के नतीजों की कहानी है। अच्छा, जब हम राजा और रंक कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, राजा मतलब वो इंसान जिसके पास सब कुछ है, ताकत, पैसा, इज्जत। और रंक ठीक उसका उल्टा, जो इन सब चीजों से महरूम है, बिल्कुल बेबस। आज हम इसी फासले की कहानी को समझेंगे। तो किसी के पतन के पीछे क्या वजह हो सकती है? चलिए पहले उन ताकतों को देखते हैं जो अक्सर हमारे हाथ में नहीं होती, जिन्हें हम भाग्य की हवाएं कह सकते हैं। इनमें से पहली और शायद सबसे बड़ी ताकत है वक्त, समय का चक्र। इतिहास उठाकर देख लीजिए, बड़े बड़े साम्राज्य वक्त की धूल में मिल गए। समय की एक लहर कब दौलत और रुतबे को बहा ले जाए कोई नहीं जानता। और फिर आती हैं अचानक आने वाली मुसीबतें, कोई बड़ी आपदा, कोई जंग या फिर कोई आर्थिक संकट। ये सब पलक झपकते ही सब कुछ खत्म कर सकती हैं। लेकिन ये तो सब बाहरी बातें हुई। किसी भी बाहरी वजह से ज्यादा जरूरी कुछ और है, और वो वजह इंसान के अंदर ही छिपी होती है। वो भीतरी कमजोरियां जो असल में बर्बादी के बीज बोती हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर है अहंकार, घमंड। होता क्या है कि जब किसी के पास ताकत आती है ना, तो वो अक्सर खुद को अजेय समझने लगता है। वो दूसरों की सलाह सुनना बंद कर देता है, और बस यही उसके गिरने का पहला कदम होता है। और इसी घमंड की वजह से वो गलत फैसले लेने लगता है। ताकत के नशे में वो लालच में पड़ जाता है, फिजूल खर्ची करता है, गलत कामों में पड़ जाता है, और ये आदतें दीमक की तरह उसके पूरे साम्राज्य को अंदर से खोखला कर देती हैं। और आखिर में आता है कर्म का सिद्धांत। देखिए, ये एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं बदलता। जब कोई अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, जुल्म करता है, तो उसके अपने ही बुरे काम लौटकर उसी की बर्बादी का कारण बनते हैं। कुदरत का इंसाफ हो क्या रहता है। तो हमने पतन की वजहें तो समझ ली, पर सवाल यह है कि असली सच्ची ताकत फिर होती क्या है? सबसे पहली चीज विनम्रता। जी हाँ, असली दौलत महलों या सोने चांदी में नहीं, बल्कि किसी के स्वभाव की नरमी में होती है। दूसरा खजाना है मेहनत। विरासत में मिली दौलत तो खत्म हो सकती है, लेकिन मेहनत से कमाने का जो हुनर है ना, वो असली खजाना है। वो कभी खत्म नहीं होता। और फिर असली सिंहासन कौन सा है? ये सोने का नहीं होता, ये बनता है सद्भावना से, अच्छे कर्मों से। असली ताकत हुकूमत करने में नहीं, लोगों का दिल जीतने में होती है। तो कुल मिलाकर सबक ये है कि असली ताकत इस बात में नहीं है कि किसी के पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि वो इंसान कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। क्योंकि पद और पैसा तो आते जाते रहते हैं, लेकिन चरित्र हमेशा साथ रहता है। और अब आखिर में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि अगर किसी से उसका सब कुछ छिन जाए तो पीछे क्या बचता है?